सुबह बिस्किट उठे, गरम गरम बिस्किट में दूध डिप करके हैं, ये वाला एब्स क्रैम्प्स बहुत बुरी चीज़ होती है भाई। फिर मैं हालत मेरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। कितने साल से कम्पीट कर रहे हो भाई आप? सुबह सुबह मटन कौन खाता है? मैं ये चीज़ आपसे आपसे पूछने वाला, सुबह सुबह मटन खाता कौन है? क्या खाना तुझे? मीठा मीठा खा। तो हाँ जी, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप मेरे छोटे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने चैनल और एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो एक और लेके आ चुके हैं आपके कमेंट्स की डिमांड पे। तो लो जी भाइयों, फाइनली दीपक भाई आ चुके हैं। टाइम था अपना 2 बजे का और टाइम आप देख रहे होगे 3:20 हो रहे हैं। तो एक ट्रेनिंग सेशन तो भाई मिस हो गया। तो अभी मैं ट्राई करूंगा भाई के साथ कि दोनों मसल्स अपनी, मुझे बैक और ट्रैप्स करने हैं, तो दोनों मसल अपनी झिक के तोड़ लूँ ताकि शाम को बस थोड़ी बहुत टचिंग कर दूँ। तो फाइनली आ चुके हैं। आइए भाई, सबका देखिए एक ही रूल है, इंतज़ार कराना, और हमें अच्छा लगता है इंतज़ार करना। कैसे हो मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बहुत बढ़िया। तो इतना टाइम आने में कैसे? तो सबसे पहले ये बताइए, फेस इतना मतलब अभी शो खेल गया है भाई, कितना टाइम हुआ? 15 दिन में मतलब 2-2.5 किलो तो मुँह पे ही आ गया। मुंह पे ही ज़्यादा आया है क्योंकि मुंह पे ही जल्दी आता है। इसका राज मुँह पे आने का? ये स्वीट होता है, बहुत स्वीट, बहुत मतलब बिस्किट्स, दूध। सुबह बिस्किट उठे, गरम गरम बिस्किट में दूध डिप करके हैं, ये वाला? दूध और बिस्किट्स बहुत पसंद है, केक, कस्टर्ड। बट एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। क्या एब्स नहीं, वो वाली नहीं है, मैं कुछ और सोचा था। अब तो नहीं, अब तो हो गया। अब तो ये मतलब मुश्किल, अगर भाई जैसे ऑफ सीजन पे जाओगे, अगर अब या ऑफ सीजन पे जा रहे हो तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ, जैसी भाई की डाइट चल रही है, ये एब्स बस हमें 10 से 12 दिन और देखने को मिलेंगे बॉडी पे। ठीक है, देख लो, ये भी चैलेंज है तुम्हारा। डाइट बहुत खतरनाक हो रखी है। आपकी डाइट क्या चल रही है वैसे अभी? जैसे क्लासिक खेलते हैं भाई, और अभी भाई आपका वेट क्या है? 100? मेरा वेट चल रहा है अभी 110 110 किलो। तो जब स्टेज पे थे तब कितना था? मेरा वेट चला गया था क्योंकि मैं ऑफ सीजन नहीं कर पाया था और सीधा कंपटीशन डाइट पे सीधा आ गए थे, तो मेरा वेट चला गया था 88। 88 मतलब ऑन स्टेज वेट कितना था अभी आपका? मेरा कट ऑफ था 96 तक कर सकते थे दीपक वेट अपना, और पहले से बढ़ाया उन्होंने वेट, लेकिन इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से ना एकदम, आपको पता है जब कोल्ड हो सबसे बुरा, आप ब्रीदिंग नहीं कर सकते क्योंकि पोजिंग इज रिलेटेड ब्रीदिंग एकदम। वो दिक्कत वहाँ हुई। फिर डोलो खाई तो 2 डोलो के बाद वाटर होल्ड हो गया बॉडी में, फिर वाटर लॉस करा। स्टेज पे पहले कॉल आउट में आ चुका था मैं, सेकंड में मेरे क्रैम्प आए यहाँ पे, थर्ड में है मिस्ट्री पे, और लोडिंग वो तो जो करना था, गाना पहले चला दिया उन्होंने, जो मोटिवेशन सॉन्ग होता है महादेव का, वो पहले चला दिया उन्होंने, तो आधा वहाँ पे खड़ा, आधा क्रैम्प ने मार दिया। पीछे था मैं तो बैक स्टेज पे, मेरे साथ और भी इंडियंस थे, लेकिन किसी ने मुझसे एक चीज़ नहीं पूछी, सिर्फ पानी पी लो भाई। तो एक बाहर का बंदा था, उसकी मैंने वीडियो भी डाली अपने साथ, उसने मुझे बोला भाई प्लीज़ आप एक स्मॉल से आप गैटोरेट पी लो। गैटोरेट पीते ही मुझे और क्रैम्प आ गए। तो कुछ और पी रहा था तो उसके सिपर में EAA और 3 चीज़ और मिक्स थी। कह रहा ब्रदर 4 सिप्स कंटिन्यू। मैंने वो पिया तो मेरी जान में जान आई थोड़ी, और सीधा मेरा नंबर आ चुका था दोबारा। तो मैं होल्ड कैसे करूँ जब मैं क्रैम्प से ही टूट चुका है मैं पूरा। क्रैम्प्स बहुत बुरी चीज़ होती हैं भाई। फिर मैं हालत मेरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, और जब आपको पता होता है ना कि आप कॉल आउट में नहीं आओगे जो आप, तो आपको पता है कि दिमाग वैसे ही खराब का क्या हालत होती है उसमें। और आप जब आप हमेशा आप आ ही रहे हो टॉप 5 में, तो आते ही हो, लेकिन आपको लगता है कि साथ में मैं क्यों नहीं था टॉप 5 में, वो तो कमी कहाँ रहेगी? क्वेश्चन बार बार यही हो रहा था, लेकिन मैंने किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन मुझे सब दिख रहा था। मैंने सबकी फ़ोटो सबकी वीडियो भी देखी, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं बोला कि इसमें ये हुआ वो हुआ। मैंने सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन करा कि जब मैं अब आऊँगा तो सेकंड थर्ड के लिए नहीं आऊँगा, मैं क्वालिफाई करने के लिए आऊँगा, चाहे मैं 2 साल बाद आऊँ, चाहे 2.5 साल बाद आऊँ, चाहे 3 साल बाद। सेम यही वर्ड्स राहुल भाई के भी थे। तो मेरी दोनों भाइयों से उम्मीद है कि एक भाई अपना मैन फिजिक में जाए और एक अपना भाई मैन क्लासिक में जाए, दोनों भाई अपना क्वालिफाई करें और हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। भाई जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें एमेच्योर शोज जो होते हैं, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट तो हमें सपोर्ट ही नहीं करती। तो उसमें कहीं ना कहीं, देखो मैं आपसे अपना सवाल पूछ रहा हूँ, हम इंडियंस हैं, पीछे जैसे मैं भी बाहर जाता हूँ खेलने तो इंडिया का फ्लैग आता है पीछे, जब अपना गोल्ड मेडल आता है और अपना हमारा एंथम चलता है तो एक प्राउड मोमेंट होती है, बट गवर्नमेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ में। तो हम कैसे कि प्राइवेट स्पोर्ट हो गया ना, तो हमारा वैसे तो प्राइवेट स्पोर्ट ही हो गया। हमें लगता है हम अपने आप के लिए खेलते मेन, हाँ हम खेलते अपने आप के लिए, बट मेन जो अभी तक ये स्पोर्ट
लोगों के दिल में नहीं घुसा हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है देखने वाली, वो ही नहीं चाहती कि इसे गवर्नमेंट अप्रूव करे, क्योंकि वो एक दूसरे से इतना है कि अगर इसकी मेरे से अच्छी बॉडी होगी तो शायद ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें इंडियंस का हमारा सबसे ज़्यादा ये राग है, जो मुझे लगता है। लगे रहते हैं कि एक दूसरे को कैसे, जैसे मैं भाई से आज हम भाई पहली बार हमने इतनी बात करी होगी, अदरवाइज मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम खाली शोज़ में मिले हैं और राम रहीम हाय हेलो ये बस, इससे ज़्यादा। तो मुझे लगा कि जो मैंने जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ कि अपने 7-8 भाई हैं जो मेरे टच में हैं, जो व्हाट्सएप पे हैं, बस मैं उनसे ही बात करूँगा, उनके साथ ही 5-7 वीडियोज़ करके देन उनके पूछेंगे। और सबसे अच्छा ये है कि सारे अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं और अलग अलग वेट के हैं, और मेरा तो किसी से कोई कंपैरिजन है नहीं भाई, प्रो एथलीट है हम, अभी शुरू कर रहे हैं अपना मेरे से नहीं हर चीज़ में सीनियर है, और भाई देखो भाई, हर चीज़ में सीनियर हो आप। देखो फील्ड में बॉडी बिल्डिंग में हूँ भाई। मैं पहले बॉडी बिल्डिंग मैं जब करता था, जब मैं खेलता था उनसे, चेतन पटारी से, IBBF से, नहीं सॉरी संजय बड़े से, जब मैं खेलता था तो मैंने वहीं से दिल्ली और वो खेला था। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, जी। मैंने फिर इसमें आ गया था। वहाँ भी जब फर्स्ट ओलंपिया, जब अनमेचोलम हुआ था फर्स्ट, तब तो कितने साल से कम्पीट कर रहे हो भाई आप? 2016 से। 16 से, तो 17 से हम कर, मैंने 18 से मैंने करा था, 17 लास्ट से। तो आपके कितने शोज़ खेले आपने? मैंने कितने शोज मैंने ज़्यादा नहीं खेले, लेकिन मेरे शोज क्या हैं अगर देखोगे आप, नॉर्थ इंडिया, इंडिया, दिल्ली। तो वैसे आपके पास तो कोचेस 2 होंगे, एक तो कुलदीप भाई और एक, हाँ, है ना? 2 coaches हैं तो मेरे। इनकी डाइट क्या है सुबह से? वैसे डाइट के बारे में आप बताना चाहो तो। डाइट जैसे गेनिंग की डाइट है, तो सब कुछ नपा तुला है इस टाइम पे। जैसे सुबह उठते के साथ ही अपना मटन और राइस। सुबह सुबह मटन कौन खाता है? मैं ये चीज़ आपसे पूछने वाला, सुबह सुबह मटन खाता कौन है? नहीं, मटन आप देखोगे ना बाहर के, आप जैसे देखोगे- कुवैत के और बाहर के जितने भी आप देखोगे, वो लोग तो खैर अलग ही चीज़ खाते हैं, वो हिंदू नहीं खा सकते। और मैं आपको बताऊँ, दीपक इज नॉट फॉन्ड ऑफ, बिल्कुल भी इसको नॉनवेज पसंद नहीं है। अगर आप कहीं मिले ना इसको तो पनीर, क्योंकि हम लोग बहुत पनीर ज़्यादा- बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अच्छा लगता है ना खाने में भी। नहीं, एज अ और क्या है कि एनिमल भैया लवर ना- अगर आप देखो तो एनिमल लवर का मतलब यही होता है कि सभी से प्यार करना, वो एक मजबूरी होती है। अच्छा थोड़ी ना लगता है कि नॉनवेज डेली एक ही चीज। बट भाई हिम्मत आपकी सुबह सुबह मटन खाना। मेरा तो ब्रेकफास्ट हमेशा से, अब से नहीं 5 साल से सेम ही है, या तो सुबह ऑमलेट खाऊंगा या ओबलेंड है उसके साथ एक जूस, बस। क्योंकि वो एक ये कि भैया का जो है ना, उन्होंने प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा नहीं डाला हुआ। जैसे ये BCAA बहुत रेयर मैं लेता हूँ चीज़ों को, जैसे बहुत ज़्यादा लो लग रहा है, नहीं तो उन्होंने बहुत नेचुरल पे ही डाला हुआ है। डाइट पे ही है सारा फोकस। हमारा भी सेम यही होता है कि जैसे अभी मेरा कंपटीशन है, मैं अपने कंपटीशन से आज कितनी तारीख होगी 6, अभी 25 से 30 दिन दूर हूँ, और टाइगर भाई ने भी मेरा सारा EAA ग्लूटामाइन मतलब जितने भी अदर सप्लीमेंट्स तो सब बंद करा दिया। प्रोटीन की मुझे खाली 2 स्कूप बताई हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुगर तो है ही उसमें। हमारा भी तो धीरे धीरे करेंगे अभी। सो क्या ट्रेनिंग कराओगे आज आप? आज करेंगे बैक और ट्रैप्स। जिम का रूल है मेरे, जो भी भाई बाहर से आता है तो उसके साथ हम ट्रेनिंग करते हैं। तो कुछ भाई से सीखेंगे, कुछ हम करेंगे और कुछ मैम से सीखेंगे क्या कराएंगे, कैसे भाई ने कल कराएंगे। सांस कर लिए। मैं सिर्फ बातें कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती मैं। वही तो चाहिए नहीं, वही मेरी चाहिए। मील्स तो खत्म ही नहीं हुई अभी तक। हाँ मील्स बताएं आप पहले। सुबह का इतना बता दिया आपने, दाल मटन चावल, मील्स बताएं। मटन कीमा जो होता है उसमें बहुत अच्छा क्रेटिन होता है जो आपको एनर्जी देता है। मतलब एक मिनट भाई से ना ध्यान से सुनना, आप इसे बोलो समझ आ जाएगी। जो मटन होता है, बेसिकली मटन आप बनाते कैसे हो वो बहुत मैटर करता है। मटन के अंदर सब चिकन से ज़्यादा देसी घी में, मैं भी ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर देसी घी, 1 चम्मच से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और 300 ग्राम अभी तो नहीं है, अभी 200 ग्राम मटन है, 200 ग्राम राइस है। उसके बाद फिर दीपक वर्कआउट करने जाते हैं। पे डाला हुआ है मेरा ना, जैसे जैसे मेरा होता है, जैसे मंडे लेग्स, ट्यूसडे रेस्ट, वेडनेसडे को चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स, फिर बैक, फिर अपना रेस्ट, फिर लेग्स, फिर रेस्ट 2 दिन। तो जिस दिन फैसिलिटेशन डे है, जैसे कि जिस दिन रेस्ट डे वाले दिन मेरा ये जैसे 180 ग्राम मटन और 150 ग्राम राइस। तो इसी तरीके से, और जिस दिन वर्कआउट है उस दिन जो राइस मटन है आपका वो 150 ग्राम है, राइस 120 ग्राम है। तो इसी तरीके से पूरी डाइट अभी पूरी हाँ कैलकुलेट है। उसके बाद फिर ये वर्कआउट करने चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर खाते हो तुम चिकन और राइस, फिर क्या खाते हो, फिर चिकन और राइस, फिर फोर्थ हाँ मटन और राइस। नहीं फोर्थ मील में मेरी है 500 ग्राम दूध, हाँ 3 से 2 चम्मच हनी और 2 केले, 2 अंडे और 30 ग्राम प्रोटीन। तो ये मिक्स करके और 1 चम्मच पीनट बटर वो डाल के एक स्कूप अच्छा सा बन जाता है वो ज़बरदस्त सा।
उसको जाके अपना वर्कआउट करता हूँ। फिर घर वापस आने के बाद जो मील है मेरी मटन राइस है। फिर लास्ट जो मील है मेरी, या तो मैं अपना घर का कोई भी अच्छा खाना जो मुझे पसंद है वो बनवा के खाता हूँ, दूध बिस्किट, चाहे वो मीठा हो चाहे कुछ भी हो, एक मील में वो खाता हूँ कि मेरा दिमाग और दिल खुश रहे, क्योंकि ये दोनों खुश होने चाहिए जब भी बॉडी बनती है। अगर ये खुश नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप चाहे वर्कआउट कर लो, आप दुनिया का कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बनेगी बॉडी। और मैं अगर आप लोगों से अपनी मील शेयर करूंगा, मेरी मील बहुत ही ज़्यादा कम है। सुबह अपने 8 अंडे, उसके बाद अपना वर्कआउट के बाद थोड़ा सा राइस चिकन, उसके बाद घर जाऊंगा मैं बॉयल वेजिटेबल, सो के उठूंगा थोड़ा सा बॉयल चिकन, देन उसके बाद फिर दोबारा 8 अंडे, फिर अपना जिम आऊँगा, वर्कआउट के बाद अपना राइस चिकन, और घर जाके अपनी फिश। बस ये मेरी छोटी सी आपका जो वेट है, मतलब जो आपका वेट हर किसी का डिफरेंट होता है। जैसे मैं कुछ ना भी खाऊं तो फूल जाती हूँ, मेरा मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो है। मतलब आपका वेट आप कैसे मतलब क्या लगता है आपको, मतलब आपको जल्दी बढ़ता है? मेरा वेट अभी, मेरी बॉडी अभी शायद या तो आप एजी हो जैसे कह लो, या कुछ, मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करती है। अगर मैं कम करना चाह रहा हूँ तो कम बहुत ही जल्दी कम होगा, और मैं गेन करना चाह रहा हूँ तो बहुत जल्दी कम होगा। दीपक के साथ बहुत बेकार इशू है। अगर जैसे आप इनका एम्प्टी स्टमक शुगर टेस्ट करोगे तो इनकी आएगी 90। अगर ये मील लेके 2 घंटे बाद अपना शुगर टेस्ट करते हैं तो इनकी आती है 50। भाई डॉक्टर साथ लेके चल रहे थे। हाँ, इनकी 50 आती है। इनका रिवर्स ग्लाइकोमीनिया है इनका, इनकी बॉडी इंसुलिन बहुत वो करती है, इंसुलिन जल्दी बनाती है। हाँ, नहीं गिरा इसका इंसुलिन डाउन होता है, गिर जाता है। इसी कारण उसमें और मीठा खाने का मन करता होगा। नहीं, ये तो एकदम शिवर, हाँ उसमें दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे ये समझ गया मैं। मेरे साथ ही तब होता है जब मुझे खाना ना मिले ना, तो मेरा बीपी एकदम नीचे डाउन मारता है। और बहुत ज़्यादा तो भी दिक्कत है मुझे। तो इसी कारण की वजह से ना इनका कार्ब और ये मटन वगैरह सिर्फ इस, और आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे इनकी कटिंग स्टार्ट होती है इनका वेट बचाना ऑलमोस्ट मुश्किल हो जाता है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनको सेंसिटिव T4 इनका बहुत सेंसिटिव है। बंदे को महीने में कितनी चीट मिलती होगी? मुझे तो एक भी नहीं मिलती भाई, देख रहे होंगे। मुझे वीक में 4 चीट देते हैं भैया। मुझे वेट तू खा भाई, तू चीट खा, क्या खाना तुझे? मीठा खा, रसमलाई खा, तू फर्क देख रहे हो, वही फर्क है। जैसे मैं उसे भी जो प्रोटोकॉल मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, वही मेरे जो लिमिटेड क्लाइंट्स हैं एकदम वही मैं उन पे ट्राई करता हूँ आगे, जैसे जो मैं करता रहा हूँ। तो सेम मुझे एक भी, मतलब ये लगा सकते हो आप, लास्ट के जो मेरे 45 दिन होते हैं उसमें मैं छुप के कुछ खाता हूँ। उसमें भी जैसे क्या कि जैसे आप मीठा कह रहे हो, रसमलाई कह रहे हो, या कुछ भी कह रहे हो, वो सब नहीं। जैसे सबवे खाने का मन है, जाके मल्टीग्रेन ब्रेड में सबवे खा लिया, बस। उसे भी मैं चीट मील में काउंट करता हूँ कि हाँ मैंने खाया है। मैं जैसे आप सबवे कर रहे हो, मैं चीट मील में, जैसे बाहर के लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ चीट मील। और पिज़्ज़ा खाए मुझे, आप लोग यकीन नहीं करोगे, अभी जैसे कंपटीशन खत्म हुआ था तो उसके बाद मैंने 2 साल में वो खाई थी, एक स्लाइस खाई थी बस। मैंने कहा अभी आगे भी खेलना है, तो नहीं खाया 2 साल से ना तो पिज़्ज़ा। यहाँ पे चक्कर प्रॉब्लम क्या है ना कि इसको वेट बचाना पड़ता है अपना। एक तो इसका जो थायराइड है वो ओवर सेंसिटिव, अगर रिपोर्ट देखोगे ना माइनस में, T4 माइनस में गया हुआ है, तो ये बड़ा इशू हो जाता है। मेरी रिपोर्ट सारी की सारी, जैसे हम कंपटीशन के बाद रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, मेरी सारी रिपोर्ट आई है, और इसीलिए मैं अभी रीबाउंड पे चल रहा हूँ। और मैं इसमें सिर्फ मैं अपने भैया का थैंक्स कहूँगा, कुलदीप भैया का, कि जो उन्होंने, लोग कहते हैं कि बाहर के कोचेज अच्छे होते हैं, बाहर के कोचेज अच्छे होते हैं, हमारे इंडिया में एक से एक कोच बैठे हैं, उन्हें बहुत नॉलेज है। कि मुझे, मेरे लिए उन्होंने, मेरे को इतने मैंने देखा है, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि इंसुलिन ऐसे चेक करियो, ऐसे करियो। पहले बंदे वही हैं जिन्होंने मुझे बताया कि इंसुलिन चेक कर, प्रॉब्लम इसको मेरे को भेज, सुबह भेज, शाम भेज। उन्होंने मेरा वो बना रखा है कि इस टाइम तेरी मील है, इतने बजे मील है, ये मील ये आप देखोगे ना पूरा एक वो बना रखा है, डेली मील। मैं मील नहीं देता तो मैसेज आया था उनका, मील क्यों नहीं खाई तूने? और अभी मैं ऑफ सीजन पे हूँ बल्कि। टाइगर भाई सुनो, ऐसा ही वो चाहिए मुझे स्ट्रिक्टनेस अपने साथ। नहीं, टाइगर भाई बहुत अच्छे हैं। मैं जब ओलंपिया खेलने, जब मैं ओलंपिया की बता रहा हूँ, जब आप भी आए थे तो सम्राट भाई थे वहाँ पे। देखो सम्राट भाई, दिल से मेरा प्यार है उनके लिए, मैं किसी के लिए वो नहीं होता, मैं महादेव का भक्त हूँ। तो मैं सम्राट भाई के लिए भी दिल से लव है मेरा, कि वो प्रो कार्ड पे मेरे साथ थे, क्योंकि 5 दिन आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने 5 दिन मेरा बहुत साथ दिया था। लव यू सम्राट भाई, अगर आप सुन रहे हो तो आप कभी ये मत सोचना कि मैंने आपके दिल में क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महादेव का भक्त हूँ, मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं, आपके लिए हमेशा रिस्पेक्ट है और रिस्पेक्ट रहेगी। तो उन्होंने जब आए थे, मैं तो वो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो भाई ने कहा कि तू ना ऐसे कर, तो उन्हें थोड़ा सा, टाइगर भाई ने बोला थोड़ा सा टिंच कर दे ऐसे, तो कह रहा है यहाँ पे ना सिर्फ ये तेरे बाहर आ रहे हैं और ये किसी के नहीं है यहाँ पे।
तो मैंने वही करा था वही करा था और फिर सीधा प्रो कार्ड। प्लस पॉइंट होता है प्रो वही। कार्ड मारा था एक मैंने। ना एज ऑडियंस होती है, जैसे हमने आपको देखा, मैंने भी आपको बताया, मेरे जैसे बात हुई थी दीपक भाई, मैं एज ना कोच ना कोई एथलीट, क्योंकि जब मैं शो देखने जाता हूँ मैं एक एथलीट उसकी तरह जाता हूँ, ऑडियंस की तरह, कि कौन मुझे अच्छा लग रहा है। मैं किसी को भी नहीं जानता भाई, और हर कैटेगरी में कोई अपना बंदा है ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप खेले, कपिल भाई खेले, हमारे अनुज भाई खेले, मुझे 3-4 लोग थे, राहुल भाई खेले, जैसे कि हाँ चाहे भीड़ हो पूरी, बट नज़र हमारी आप पे ही रहेगी, हमें किसी और से कोई मतलब ही नहीं है कि हमारा बेस्ट है। हमने आपको एज ऑडियंस देखा, जो मुझे कमी लगी वो मैंने आपसे आते ही शेयर करी कि भाई ये मुझे आप में कमी लगी। तो यही होता है कि हम, सबसे बड़ा होता है कि आपने कमी बताई, एक एथलीट को ही होता चाहिए कि मेरे अंदर अगर क्या मैं कमी आपको थी। वही बोलूँ नहीं भाई तुम तो डिजर्विंग थे, तुम तो ये थे, तुम यहाँ से उतर गए, पागल बना रहा है। हाँ, तो क्योंकि मैंने अपनी गलती, जो मेरे को गलत लगा था, मेरी बॉडी में ये कमियां हैं, तो उसको पूरी करके मैं आऊँगा, तो वही मैं पूरी करके आऊँगा। लेकिन अब बड़ा आसान होता है यूट्यूबर्स के लिए जज करना भाई, और इसका ये कम, यार आप एक एथलीट जब मैं स्टेज वही- पे खड़ा होता है, आपसे मैं वही चीज़ उसपे बोलना क्या चाहूँगा, बेहतरी होती है जितने ना। भी यूट्यूबर्स बॉडी बिल्डर को जज करते हैं, मतलब उनकी टिप्पणी करते हैं जजेस के बाद, यही मैंने चीज़ एक बार अपनी वीडियो में बहुत पहले बोली थी जब मैं इंडिया से आया था, कि भाई आप एथलीट्स का ही खा रहे हो, एटलीस्ट आप उनकी कमियां बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट एक तरीका होता है आपका बताने का, उससे आप उसे शेयर करो। और जितने भी मेरे भाई वीडियो बनाते हैं करते हैं, एक बार ना अपनी फोटोज की वो भेजो सारे, और शेयर करो। बॉडी बिल्डर्स भी इंसान यार हमें भी तो मौका दो थोड़ा सा देखने का, कि आप हम भी देख सकते थे ना, हम हम भी बुखार आता है, इनकी भी तबीयत खराब होती है, इन्हें भी क्रैम्प अरे कर नॉर्मल सकते लोगों हैं। से ज़्यादा आता है। मैं इंसान आपसे है। अपना स्टेज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ मुझे ये नहीं रहती मेरी बॉडी कैसी है, मैं पोज कैसा करने वाला हूँ, मुझे बस ये रहता है कि भगवान क्रैम्प ना आए, क्रैम्प तो बहुत, क्योंकि पानी छोड़ा हुआ था 2 दिन से, पूरा सॉल्ट सोडियम सब बाहर होता है, सब कुछ बस ये रहता है कि जैसे ही मेरे आता है ज़्यादातर बैक में और मेरे हैमस्ट्रिंग में आता है, तो बस क्रैम्प ना आए। आप कभी नोटिस करना, मैं जब बैक पे होता हूँ तो मैं अपनी बैक को ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्रैम्प आया हुआ होता है। जैसे आपके बैक पे मेरे ऑब्लिक्स में और इसके बहुत गंदा है। हम पे तो बस यही रहता है कि बॉडी चाहे कैसी भी हो तो बन गई, मेन है कि उसे दिखाना और क्रैम्प बनाएगी कैसे आ रहे हैं। तो बस यही है कि 2-3 साल से क्रैम्प्स भी कम होते आ रहे हैं, और लेकिन मुझे लोगों ने जो प्यार दिया ना, जो मैंने वीडियो बनाई थी, जो लोगों से बोला था कि हमसे इतना उम्मीद रखते हो, तो जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, उन्होंने मुझे वापस मोटिवेट किया है, तो उनको थैंक यू कहता हूँ मैं। अब कि मैं हमें इसी motivate- चीज़ का आपको एक बताना चाहूँगा कि मेन है कि लोगों की नज़रों में तो आप जीते हैं। हाँ। अब जिसका जो क्वालिफाई करा उसे हमसे हमें क्या मतलब, कौन हो, एक बार पता चल गई कि यहाँ पे ये जीता है, बाहर में जीता है, हमें इससे मतलब है। मुझे नहीं पता था नितिन इतनी बातें करता है। नहीं मैं बातें नहीं, मैं आपको मतलब इतना अच्छा सच्चाई- बोलता है, मैं सुन रहा हूँ आप चीज़ों की। फर्स्ट टाइम सुन, मतलब वो करा है कि फर्स्ट टाइम देखा है मैंने नितिन को, क्योंकि तो वो मैं सिर्फ थोड़ा मतलब main बात है ना, वही बोली गई है। हुआ। बिना मैं मतलब वाली आपको बात वही नहीं बता रहा हूँ ना, जैसे रफ डीजल है भाई, ठीक है वो अच्छा एथलीट, हमने मान लिया बहुत अच्छा है वो उसका तो क्वालिफिकेशन देखो कंफर्म था कि हाँ भैया जो ओलंपिया में सही मार रहा है, बट उसे हम जानते ही नहीं कौन हो। हमारा मतलब है कि दीपक नंदा क्या कर रहा है, दीपक नंदा आगे करके क्या आएगा। अब जब नितिन भाई है, नितिन भाई की इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, ही इज जस्ट 26 और इतनी एज में इतनी सॉलिड फैन फॉलोइंग। मुझे शिवम बताता है भाभी उनके साथ मैं हरिद्वार गया था, बहुत मुश्किल हो जाती है भाई साहब, जरा सा खड़े होते हैं इतनी भीड़ लग जाती है, संभालना मुश्किल होता है। तो पब्लिक फिगर हो आप, नहीं सबसे प्यार बड़ी है बात तो देखिए हम आप लोगों से Public figure हो, और नहीं, ये तो public- ऑडियंस का प्यार है कि वो थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा हमें बहुत पसंद ही कर बहुत रहे हैं, ज्यादा। बहुत ज्यादा। बाकी सीख रहे हैं, चलो हमने यही कुछ समझ बातें रहे हैं। बातें, चलो वर्कआउट करते ये चलो। हमारी 2 क्लिप्स बन जाएंगी दूसरे वर्कआउट की। चलो।